चलो आज बात करेंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर के बारे में। मॉडल पेपर जो जारी हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, प्रत्येक मॉडल पेपर में मैथमेटिक्स तो होगा ही क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंपलसरी है ना। और मैथमेटिक्स का बात करेंगे, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न की बात होगी। आज किसका बात होगा? लघु उत्तरीय प्रश्न के। लघु उत्तरीय प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन को अभी पढ़ेंगे हम, ठीक। तो देखिए बिहार बोर्ड का जो पहला क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, वो क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 और 156 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड सबको आता होगा, कैसे बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड? सर इसका क्या होता है? 126 इसको ऐसे कीजिए, 156 इसको ऐसे कीजिए ना, गुणनखंड वाला रूल। देखिए इसमें क्या 2 से लगेगा? ये 2 से लगेगा, नहीं लगेगा? 2 से भाग दीजिए, कितना बेर में जाएगा ये? तो 63 बेर में ना जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 से लगेगा, कितना से लगेगा? 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 एक 3, फिर 3 से लगाइए, 3 सत्ते 21 हो गया। इसको लगाइए 2 से, कितना बार में जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, नहीं हो गया? 2 से दीजिए, कितना होगा बोलिए ना? 39 होगा। 3 से 13 तिया 39, ठीक है। तो हम लिखेंगे 126 बराबर, क्या लिखेंगे? 126 बराबर क्या देखा आपने? 2 कितना बार आया है? 1 बार, तो 2 गुना 3 कितना बार आया है? तो 3 की पावर 2 गुना 7 कितना बार है? 1 बार, तो 7 हो गया। अब देखिए 156 का लिखिए, 156 बराबर 156 में गौर से देखिए 2 कितना बार आया है? तो 2 की पावर 2 गुना 3 कितना बार है? 1 बार, तो 1 नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा, ठीक है। फिर गुना कितना लिखोगे? 13 लिख लिए। हमको क्या क्या पूछा है? तो मौसा और लौसा, मौसा और लौसा पूछा है। तो ठीक है सर, तो लिखेंगे मौसा बराबर क्या बराबर? मौसा बराबर। मौसा बराबर क्या होगा? तो सर मौसा का रूल होता है जो दोनों में हो और सबसे कम वाला हो, जो दोनों में हो और उसमें से चुनना है कम वाला हो, जो दोनों में हो। और तो देखिए यहाँ पर 2 दोनों में है, हाँ सर, तो इसमें से चुनना है। तो देखिए दोनों में 2 है, तो सर इसके पावर में नहीं किसी तो कितना है? 1, और यहाँ पर 2, तो दोनों में कम कौन है? 2 की पावर 1 वाला, तो ये लिखा आएगा गुना। अब देखिए ऊपर वाला में 3 की पावर 2 है और नीचा वाला में 3 का पावर नहीं किस तो कितना है? तो कौन लिखोगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचा वाला लिखाएगा, क्योंकि कम वाला लिखाया जाता तो 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे पावर में तो चलेगा, है ना, गुने। अब ध्यान दीजिए आप लोग, दोनों में 7 है क्या? 13 है क्या? तो नहीं लिखाएगा आगे, तो गुना कर दीजिए इन दोनों को, तो कितना होगा? 3 दूना 6, आंसर। मौसा समझ में आ गया। अब देखिए बात करेंगे लौसा का। लौसा का रूल है जो दोनों में हो उसमें से बड़ा वाला, जो दोनों में हो उसमें से बड़ा वाला, है ना, और जो नहीं है उसको भी साइड में लिख देना है गुना के रूप में, ठीक है। तो देखिए दोनों में जो है 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, दोनों में बड़ा कौन है? गुना 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 3 की पावर 2 गुना, ठीक है ना। 7 सर है क्या दोनों में? नहीं है, तब पर भी लिखेंगे। 13 है दोनों में? नहीं है, तब पर भी लिखेंगे। और समझ में आया? उसके बाद गुना करिए इसको, कितना आएगा? कितना? हाँ 32 76, है ना। ये हमारा क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था। ये बिहार बोर्ड का मॉडल सेट का क्वेश्चन है और ये इस प्रकार का क्वेश्चन बराबर एवे करेगा और एग्जाम हॉल में पूछवे करेगा, है ना। तो इसको गहराई से नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है px बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 5। तो हमसे पूछ रहा है p3 का मान बताइए और p -3 बराबर बताइए, है ना। ये दोनों क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन में दोनों वैल्यू निकालना है। तो देखिए ध्यान से, सर एक बात को पहले समझ लीजिए, ये हमारा हो गया एक बहुपद। क्या हो गया?
बहुपद हो गया। इस बहुपद में बोलता है एक बार x का मान 3 रखिए और एक बार x का मान कितना रखिए, -3 रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हम पहला बार में क्या करेंगे, 3 रखेंगे। तो बोलेंगे सर p x का मान कितना रखने जा रहे हैं, 3। तो 2 गुना, सर यहाँ भी x है तो x का मान कितना रखे हैं, 3। तो 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का क्या होगा, फिर प्लस 3 गुना x का मान कितना है, 3 है, माइनस में कितना होगा 5। 2 गुना 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, फिर 3 तिया 9, माइनस में कितना होगा, तो 9 दूनी 18 प्लस में 9 माइनस में कितना, पहले जोड़ की क्रिया तो कितना होगा 27 नहीं हो जाएगा, माइनस में 5 घटा दोगे तो कितना हो गया 22। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो बताइए ये हमारा P3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, P-3। क्या है क्वेश्चन हमारा, P-3। तो लिखेंगे P-3 इस बार आ गया, जहां जहां 3 रखे वहां वहां क्या रखना पड़ेगा, -3, क्योंकि वही क्वेश्चन है। तो 2 गुना x का होल स्क्वायर मतलब -3 का क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस 3 गुना है ना x का मान क्या है -3 और माइनस में कितना हो गया। अब बताइए 2 गुना माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 माइनस में कितना हो गया 5। 9 दूनी 18 माइनस में 9 गो 9 माइनस में 5 गो तो कर्जा बढ़ गया, मतलब 9 5 14 गो कर्जा नहीं हो गया। अब 18 में से 14 गो चला गया तो 4 गो ना बचेगा, तब P-3 बराबर कितना हो गया 4। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्या हो गया, तो एक ही क्वेश्चन में अभी बोला 3 डालने के लिए तो 3 पर बनाए, -3 डालने के लिए तो -3 पे बनाए। क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, कभी बोलेगा 2 डाल के बनाइए, कभी 0 डालिए। तो जब जो बोलेगा वो डाल के आराम से आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो पहला गप समझ गए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। द्विघात बहुपद बराबर हुआ, चलिए आगे पढ़ते हैं। जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल रूट में 2 और 1/3 है। कहता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दे दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। शून्यकों का क्या दिया है, योगफल और गुणनफल दिया है। योगफल का वैल्यू बता रहा है रूट में 2 होता है सर, और गुणनफल का वैल्यू है 1/3 दिया है ना। तो अब इसका क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन समझ में आया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हाँ सर वाट है ना। फिर कहता है शून्यकों का योगफल रूट में 2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तब कैसे बनाओगे आप, कैसे निकालोगे, तो सीधा सीधी बात समझते हैं सर। शून्यकों का योगफल को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, फिर बताइए गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो अल्फा इंटू, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से। क्या बोलेंगे बोलिए, द्विघात बहुपद के सूत्र से है ना। तो बताइए सर सूत्र क्या था इसका, तो कहता है सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना। इसी चीज को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, के लगा सकते हैं, कांस्टेंट है ना। क्या लगा सकते हैं, के मतलब कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसी में रखते हैं x का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है रूट में 2 और क्या लगा है इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3 रख दिए फॉर्मूला पर। अब बताइए हम बार बार समझाते रहते हैं, बहुपद हो क्या हो, बहुपद हो तो बहुपद में कभी भी बट्टा में आंसर नहीं होता, बट्टा वाले को गायब करेंगे। तो इस 3 को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करोगे तब ना 3 से 3 कट जाएगा। तो सर एक ही में गुना करे, नहीं, गुना होगा तो सब में होगा, जो भी करेंगे वो सब में होगा है ना। तो प्रत्येक में 3 से गुना करने पड़ता, 3 से गुना कीजिए तो 3x² होगा ये
माइनस इसमें भी 3 से तो 3 रूट में 2x और प्लस इसमें 3 से कीजिए तो 3/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा था, द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3 रूट में 2x प्लस में क्या हो जाएगा 1 आंसर। समझ में आ गया। अब बात आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर किसके ओर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है द्विघात समीकरण है ना, एक द्विघात समीकरण दे दिया है 3 रूट में 3 x² प्लस में 10x प्लस में रूट में 3 बराबर 0। तो कहता है का विवेचक ज्ञात करे। विवेचक का मतलब होता है डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डी, हमसे पूछ दिया विवेचक। विवेचक का मतलब होता है डी, डी बराबर पूछ रहा है वाट। डी बराबर क्या पूछा वाट पूछा। सर मान बताइए डी का। तो बहुआ ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, x² के आगे में क्या है, तो जो x² के आगे में होता है उसे a बोलते हैं, x के आगे में जो होता है मतलब यहाँ पर जो होता है गुणांक में उसे b बोलते हैं, जिसके साथ x नहीं होता उसे c बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, x² के गुणांक में जो है उसे a बोलते हैं। तो a बराबर 3 रूट में कितना हो गया 3। अच्छा कोमा b बराबर क्या हो जाएगा 10 और c बराबर क्या हो जाएगा रूट में 3। हम लिख लिए ABC का मान। तो सर विवेचक का सूत्र होता है मतलब d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4a। अरे होता है ना। अब बताइए आप लोग सर b का मान कितना है तो 10, तो 10 का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान बोलिए तो 3 रूट में 3 है और फिर से गुना c का मान बोलिए तो रूट में कितना है 3। कोई दिक्कत। अब समझिए ध्यान से 10 का होल स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 4 गुना 3 तो 4 तिया 12 और रूट में 3 गुना रूट में 3 तो एगो 3 तो 4 तिया 12 था, ये दोनों मिला के एगो 3 तो 12 तिया कितना 36, 12 तिया 36। अब 100 में से 36 जाएगा कितना होगा तो 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया विवेचक बराबर मतलब डी बराबर 64 आंसर। कोई दिक्कत है, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बात करेंगे, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए है ना। तो चलिए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है दिखाइए कि x बराबर माइनस में 3, x बराबर क्या है माइनस में 3 है। तो कहता है x² हाँ प्लस में 6x प्लस में 9 बराबर 0, प्लस में 9 बराबर 0। तो ये जो है हमारा क्या है क्वेश्चन दिया है, कहता है का एक हल है, का एक हल है, का एक हल है। ये हमारा क्वेश्चन है ना। कहता है इतना बराबर 0 है तो इसका हल है ये, तो ये साबित करके दिखाइए है ना, मतलब दिखाना है आपको कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर हम क्या पढ़े थे 2, क्या नंबर पढ़े थे 2 है ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, x का मान को पुट कर देना है, क्या करना है। तो ये हमारा दिखाने वाला गप है। तो ये LHS और ये क्या हो गया, तो इसको कितना भी विधि से बनाया जा सकता है। तो खैर चलिए अब इसको हम LHS मान लेते हैं। एगो होता है PX मान के बना दीजिए है ना, और यहाँ पर देखिए LHS और ये क्या है RHS। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या लिखेंगे, LHS बराबर क्या दिया है तो x² प्लस में 6x प्लस में 9 ले लिए। तो हमको तो बोला है क्या पुट करने के लिए x का मान, तो लिखेंगे पुट x बराबर कितना माइनस में 3 रखिए, x का मान कितना रखिए -3 रखिए। तो 3 रखिए इसमें, तो लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 गुना माइनस में 3 प्लस में 9 रख दिए। अब बताइए माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3 तिया कितना होता है 9, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 6 18 प्लस में 9, पहले जोड़ की क्रिया होता है। तो 9 9 कितना होगा 18, अब माइनस में कितना 18, 18 में से 18 जाएगा कितना आ गया 0। बोलिए ना 0 नहीं आ गया। और ये देखिए आया कि नहीं आया, तो आ गया सर। तो लिखेंगे RHS, क्या लिख दिए, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः क्या लिखेंगे, अतः
LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 6x प्लस में 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की क्या ज्ञात कीजिए? प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए कितना यानी कि क्वेश्चन आसान से पूछा है इस बार, है ना। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x², ठीक है, अब माइनस में 6x और प्लस में 3 बराबर 0। तो मूलों की प्रकृति पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? मूलों की प्रकृति। लिखेंगे मूलों की प्रकृति बराबर वाट। मूलों की प्रकृति बराबर क्या लिख देना है? वाट। अब बताइए आप लोग, मूलों की प्रकृति पूछा, हम बोलेंगे आपको क्या, भाई साहब आप अपने चारों ओर मौसम देखिए कैसा है। तो कैसे देखेंगे? आंख से देखेंगे। किस चीज से देखेंगे? आंख से देखेंगे। तो आंख नहीं रहेगा तो आप मौसम का पता लगा सकते देख करके? नहीं लगा सकते। ठीक वैसे ही प्रकृति को मालूम करने के लिए डी का मान जरूरी है। और डी को क्या कहते हैं? विवेचक। डी को क्या कहते हैं? विवेचक। मतलब विवेचक का मान मालूम रहेगा तब जाके हमें किसका मान पता चलेगा? मूलों की प्रकृति। क्या पता लगेगा? तो पहले डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए हम पीछे के क्वेश्चन में क्या पढ़े थे सर? ए बराबर x² के पीछा वाला तो कितना है? तो 2। बी बराबर x के पीछा वाला तो माइनस में 6। और सी कौन होता है? जो अचर होता है। तो 3 हो गया। तो डी बराबर क्या होता है? b² माइनस में 4ac। तो ध्यान दीजिए बी का मान कितना है? माइनस में 6 है कि नहीं है? बोलिए ना। फिर देखिए -4 गुना ए का मान बोलिए 2 और गुने सी का मान कितना है? 3। तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8 3 कितना होगा? 24। अरे होगा ना। 36 में से 24 जाएगा कितना हो गया? 12। तो डी का मान आ गया प्लस में कि माइनस में? प्लस में। प्लस वाला किसे बोलते? तो सर डी का मान प्लस में है, इसका मतलब 0 से बढ़का है। 0 से क्या है? कौन? डी। तो लिखेंगे इसीलिए जब 0 से बड़ा होता है तो डी मतलब मूल की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक होता है सर, लेकिन मूल भिन्न भिन्न होता है। मूल क्या होता है? लिखेंगे मूलों की प्रकृति। क्या लिखेंगे? मूलों की प्रकृति। याद रखना ये सब गप, है ना। मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ याद रखिएगा इस सब बात को, कोई हार्ड है नहीं, है ना। आंसर हो गया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। चलिए पहला पद इसका दिया है 18, दूसरा है 15.1/2 और तीसरा है 13। तो डॉट 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 फिर कहता है का कौन सा पद, मतलब इस एपी का कौन सा पद -47 है, मतलब लास्ट में 47 होगा, -47, है ना। तो पूछ रहा है कौन सा पद। तो कौन सा पद का मतलब होता है n का मान, मतलब कौन सा नंबर पूछ रहा है ना, जो -47 होगा, है ना। तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछेगा कौन सा पद ये है, कौन सा पद वो है, तो आप समझ जाइएगा n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? तो n बराबर क्या हो गया? वाट हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं n बराबर जब हमसे पूछे लिया है तो पहला वाला देखो, पहला पद जो ये है तो इसे प्रथम पद कहते हैं। अब प्रथम पद को किस चीज से लिखा जाता है? तो ए से। तो ए बराबर कितना हो गया? 18। चलिए बहुत अच्छा। फिर देखिए अगला पद से पछला पद को घटा देंगे। अगला पद से पछला पद को घटाते हैं तो उसे सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर को डी से लिखा जाता है, छोटका डी से। कौन डी से? छोटका डी से लिखा जाता है। तो अब इससे इसको घटाइए तो लिखेंगे 15.1/2 - 18। तो आप तो जानते होंगे 15 पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है, तो इस दोनों का गुना और इसका योग। तो 15 दूना 30, 1 31,
31/2 माइनस 18, तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 31 माइनस 18 दूना कितना हो गया 36, तो माइनस में 5 कितना हो गया, किसका मान आया है, डी का। अब देखिए ये लास्ट वाला भाई साहब है, तो लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, ए एन। क्या बोल दिए हम, ए एन। कभी कभी लास्ट वाले को एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, समझ जाइए, है ना। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे हम क्या, तो सर ए एन का सूत्र होता है, ए एन बराबर, सूत्र देखिए क्या होता है, सूत्र याद रखिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, डी। तो हमसे किसका मान पूछा है, एन का, तो एन बराबर यहां से निकाल लीजिए, प्लस में था ऐसा है, तो अब देखिए ये गुना में था ऐसा है, तो अब माइनस में था ऐसा गया, तो इस सब का होल +1 हुआ, क्या हुआ, होल। इस तरह से इसलिए बनाइए क्योंकि जल्दी बन जाता है और गलती होने की कम चांसेज होती है ना। तो देखिए ए एन का मान बैठाइए, माइनस में 47 माइनस ए का मान दीजिए, ए का मान कितना है 18 बटे डी का मान कितना है माइनस में 5/2 और होल प्लस कितना है 1। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए माइनस में 47 और माइनस में 18, तो माइनस में कितना हो जाएगा 65, माइनस में 65 हो जाएगा, ठीक है, बटे माइनस में कितना हो गया 5। सर जी नीचा में है, नीचा वाला छड़प के कहाँ चला जाता है, ऊपर, कहाँ चला गया ऊपर, प्लस में कितना हो गया 1, तो माइनस से माइनस खट, 13 पंचे 65, तो 13 गुना 2, तो 13 दूना, अब प्लस में कितना 1, तो 26 से कितना होगा 27, मतलब एन का मान कितना हो गया, इसका मतलब 27वां पद माइनस में 47 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः, क्या लिख देंगे, अतः, है ना, एपी का, किसका बउआ, एपी का, है ना 27वां पद, है ना 27वां पद माइनस में 47 होगा। कैमा पद होगा, 27वां पद क्या होगा, माइनस में 47 होगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, है ना। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए मतलब के इक्वल टू व्हाट। फिर कहता है जिसके लिए समीकरण, है ना, समीकरण दिया है 2x² माइनस में 10x प्लस में k इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना दिया है 0। फिर बोलता है के मूल वास्तविक है, मूल कैसा है वास्तविक। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा है, मूल कैसा है तो वास्तविक है, मूल वास्तविक है ना। ध्यान देने वाला बात क्या है, ये ओनली ये बताया है, केवल इस बात को क्लियर किया है जो मूल वास्तविक है, ये नहीं बताया है आपको जो मूल वास्तविक है समान होगा, मूल वास्तविक है भिन्न भिन्न होगा, इस तरह की बातें नहीं बताया, खाली क्या बता दिया है मूल वास्तविक है। तो वास्तविक 2 कंडीशन पर होते हैं, हो सकता है मूल समान हो ना, तब पर भी तो वो वास्तविक है, ऐसा भी तो हो सकता है मूल समान नहीं हो और वास्तविक है, तो 2 कंडीशन। तो देखिए समझिए बात को, तो यहाँ पर क्या कंडीशन उत्पन्न हुआ, 2 कंडीशन, तो दोनों कंडीशन को एक साथ लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है यदि डी का मान 0 हो, डी का मान क्या हो, तब मूल वास्तविक तो इसमें भी होता है, और डी का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, तब पर भी तो क्या होता है मूल वास्तविक होता है। तो दोनों कंडीशन को ऐसे लिखिए, डी है ना, डी क्या है बड़ा होना चाहिए 0 से, और इक्वल टू भी है तो इक्वल टू का चिन्ह ऐसे लगा दीजिए। इस ऐसे सिंबल को इनइक्वालिटीज कहते हैं, ऐसे सिंबल को क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज कहते हैं, याद रखिएगा ऐसे सिंबल को क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज कहते हैं, है ना। इस इक्वेशन को, ऐसा जो इक्वेशन दिखाई देगा जिसमें प्रॉपर इक्वल ना हो, प्रॉपर इक्वल इसे बोलते हैं, केवल इक्वल टू का चिन्ह है, केवल इक्वल टू का चिन्ह है। जब ये ऐसा ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा, लेस देन का सिंबल लग जाएगा, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू रहेगा, लेस देन के साथ इक्वल टू रहेगा, तो उसे इक्वेशन नहीं कहते हैं, उसे इनइक्वालिटीज इक्वेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए अब क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है।
ये बेसिक बातें थी जो समझा दिए। अब बात ये हो रहा है सर डी का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, फिर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया भैया 0। अब बताइए यहां पर ध्यान दीजिए a बराबर कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा, b बराबर बोलिए कितना होगा माइनस का 10, c बराबर क्या होगा k। क्लियर है बात। अब बताइए आप हमको b का मान कितना है, -10 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान बोलिए 2 है, गुना c का मान क्या है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ध्यान दीजिए माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस 4 दूना 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ध्यान दीजिए आप सोचते होंगे सर ये प्लस में इससे डायरेक्टली भेज देंगे किसमें हो जाएगा माइनस में, गलत बात। ये आपका इक्वल टू वाला चिन्ह नहीं है जो आप डायरेक्टली भेज देंगे, इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं भेज सकते हैं। इस तरह के प्रश्न में आपको गायब करने के लिए प्लस में है तो माइनस में लाना होगा, माइनस में लगा करके क्या कीजिए उसको काट दीजिए, है ना। तो लिखेंगे दोनों तरफ प्लस में 100 है तो माइनस 100, मतलब दोनों तरफ 100 से 100 घटाने पर, दोनों तरफ 100 घटाने पर तो क्या होगा 100 माइनस 8 के, प्लस में था माइनस में 100 इस साइड ले लेंगे, जब ये माइनस में 100 इस साइड लेंगे तो 0 और माइनस में 100 इस साइड भी होगा, समझे। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा कट जा, तो माइनस का 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में से 100 जाएगा तो माइनस का क्या हो गया। अब समझे इतना बात, कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है कहानी। अब समझो सर, अब देखिए के का मान चाहिए हमको, उसके साथ क्या है -8 क्या है। अब ये -8 कैसे हटेगा सर, इस दोनों के बीच में क्या है गुना है, इसका मतलब दोनों तरफ -8 से क्या करना पड़ेगा भागा देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब ये आप भाग दीजिएगा ये वाला मुंह पलट जाएगा, ये वाला मुंह क्या हो जाएगा भाग देने के कारण ये मुंह पलट जाएगा सीधे, है ना। तो दोनों तरफ -8 से भाग देने पर तो माइनस में 8 के बट्टा माइनस में 8, है ना। ये वाला चिन्ह देखिए ऐसा है ना, तो ये वाला जो ऐसा था पलट जाएगा सीधे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। माइनस में हो गया 100 बट्टे माइनस में 8, इसलिए दोनों में माइनस में 8 से भाग दी, माइनस माइनस खट माइनस माइनस खट 8 से 8 खट, है ना। 4 से काटिए 4 दूना 8 25 चौका 100, तो के का जो मान है लेस देन इक्वल टू 25/2 हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो गया के का मान, ये हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटीज इक्वेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। और इस तरह के प्रश्न में हम डायरेक्टली किसी को नहीं भेज सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। गायब करने के लिए प्लस में है तो माइनस लगा के गायब करेंगे, दोनों तरफ वो क्रिया होगी तब जाके। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली कभी भी उस साइड नहीं भेजना है ना। जैसे जैसे जरूरी पड़ेगा वैसे वैसे क्रिया करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये अगर पूछ देगा तो हो सकता है कई बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि ये सिंबल ही कुछ ऐसा होता है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है समांतर श्रेणी, फिर से वही बात, समांतर श्रेणी का मतलब एपी 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल, योगफल हमसे पूछ रहा है भैया, योगफल, है ना। योगफल का मतलब SN, सिंबल में बात करूं तो क्या होता है SN होता है, सिंबल में बात करूं तो क्या होता है SN। पूछ रहा हमसे योगफल को किस चीज से लिखा जाता है SN इक्वल टू व्हाट, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है। अब बताइए आप हमको, आपको देखिए शुरू वाले पद को क्या बोलते हैं ए, अब ये पढ़े थे। अच्छा दूसरी बात याद रखिए, अगला में से पिछला घट जाता है उसे डी कहते हैं, तो 28 में से 25 गया तो हो गया 3, ठीक। सबसे लास्ट में लिखा है तो इसे बोलते हैं AN, क्या बोल दिए तो AN। तो हमको पूछ रहा है क्या SN, सर SN निकालना है। अच्छा SN का सूत्र क्या होता है तो n/2 इंटू
ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। सर ए एन वाला क्यों लिए? क्योंकि ए एन मालूम है, ए एन मालूम है इसलिए ये फॉर्मूला लगाया हमने। अगर ए एन मालूम ना होता तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते, n/2 इंटू ये वाला फॉर्मूला, ध्यान दीजिए ये वाला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो ये फॉर्मूला लगता भाई, है ना। तो अभी हमारे पास an मालूम था इसलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। कहिएगा सर इस पर नहीं बनेगा, एकदम बनेगा, इस पर भी बनेगा। चलो अब बात करते हैं आगे। सर n की जरूरत है, n कहीं पर मालूम है क्या? तो आपको निकालने के लिए पहले क्या जरूरी है? n मालूम होना जरूरी है। कितने आदमी है ना। तो n का सूत्र बताया था ना पीछे वाले क्वेश्चन में, क्या था? an माइनस में a/d होल प्लस 1, याद रखना है ना। तो an का वैल्यू कितना है? 100 माइनस a का वैल्यू बट्टे d का मान, चलिए प्लस में कितना? 100 में से 25 गया, कितना होगा? बट्टे में कितना है? घेरा मार के प्लस में काट करो, 25 बेर में जाएगा। 25 प्लस में 1, 25 है ये, समझ में आ रहा है ना। 25 से कितना हो गया? n का मान निकल गया। n का मान कितना? कितने आदमी थे रे? 26। कितना? हाँ याद रखना। अब बताइए Sn हमसे पूछा है, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस ए एन, ए प्लस, बताइए n का वैल्यू कितना है? 26। तो s तो लिख लिए, n का मान हो गया 26। फिर यहाँ पर n है तो 26 दीजिए सर। a का वैल्यू कितना है? 25 प्लस n की वैल्यू बोलिए 100, कितना है? अब कट कीजिए, 2 से कट कीजिए, 13 बेर में जाएगा। तो 13 गुना 125, 13 गुना कितना? गुना कीजिए कितना होगा? नहीं हो जाएगा 1625। हमारा आंसर क्या आया? 1625। याद रखना है ये बात, है ना। तो Sn मतलब S26 की वैल्यू कितना आया? 1625। अर्थात यहां से यहां तक का योग कितना होगा? 1625 होगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन वगैरह वगैरह में भी पूछता है ना। अब क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बातें होगी, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन नंबर 10, है ना। कहता है के किस मान के लिए, के का किस मान के लिए, तो के का मान पूछ रहा है, के इक्वल टू व्हाट। पहले बात क्लियर है ना। फिर बात करते हैं इसे, कहता है निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म, है ना, का कोई हल नहीं है। तो 2 समीकरण दिया है भैया। एक का नाम है 3x + 1 = 3x + y = 1। दूसरा है 2, दूसरा क्या है? 2, है ना, k -1 इंटू x, फिर प्लस k -1 इंटू y इक्वल टू 2k + 1। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ये जो दोनों समीकरण के युग्म है इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल। तो ये हमारा कंडीशन दे दिया है। युग्म जो है ऐसे लिख देते हैं, समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो हमने चैप्टर नंबर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में पढ़ाया था। कोई हल नहीं का स्टेटमेंट होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/, ये स्टेटमेंट पढ़ाए थे, जिसका मतलब होता है समांतर रेखाएं होंगे और कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होगा तो असंगत पढ़ाए थे ना। ठीक उसी प्रकार, है ना, ध्यान दो। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से पहले a1 कौन है? तो x के पीछे वाला a1 है, नीचा वाला में x के पीछे वाला a2 है। तो 3/2k - 1 ले लिए। ये a1 ये हो गया a2 बराबर b1, b1 का मान y के पीछे में नहीं है तो कितना है? 1 है, बट्टे k - 1।
इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू C1 का मान बोलिए तो 1/2k + 1। अब बताइए सर ये देखिए ध्यान से, ये दोनों बराबर है और ये बराबर, तो जब बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन होगा नहीं इसका, जब ये सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये साइड हो जाएगा, तब ये दोनों ना बच गया। अब इस दोनों का सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर, तो जो बराबर होगा उसी का ना सॉल्यूशन होगा। तो चलिए भाई सॉल्यूशन करते, तो ध्यान दीजिए 3D लिखेंगे, इसीलिए 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। चलिए क्रॉस गुना कीजिए, तो 3k माइनस 3 कान 3 बराबर 2 कान 2 के माइनस में 1 के कान 1, तो k वाला को एक साइड कर दीजिए, तो 3k प्लस में था इस साइड आया तो माइनस में 1, पहले से माइनस में था इस साइड गया तो प्लस में 3, तो 3k में से 2k गया तो कितना हो गया 1k, कितना तो 1 नहीं लिखा जाता है, 3 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 2, मतलब k का मान यदि हम 2 रख देंगे तो इस कंडीशन में जब ये k का मान 2 रखेंगे तब ये दोनों समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, ये स्टेटमेंट ला करके हमको रख देगा। समझ में आ रही है ना कहानी। तो ये हमारा हो गया k का मान, ये हमारा हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम 8, 9, 10 क्वेश्चन को क्या किए कंप्लीट किए। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, जो लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है। अभी तक हम लोग कहां तक पहुंचे 10 नंबर तक, है ना। चलिए इसको नोट किया जाए।